आप देख रहे हैं राजनामा टीवी। आपके साथ मैं मीरा पांडे। 1998 में जब रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोल भारत आए, तब उन्होंने भारत, रूस और चीन को मिलाकर एक नए राजनीतिक समूह RIC की अवधारणा पेश की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और उसके गठबंधन NATO तथा G7 के एक ध्रुवीय ताकत के मुकाबले एक वैकल्पिक बहुध्रुवीय व्यवस्था खड़ी की जाए। धीरे धीरे इस विचार को आकार मिला और 2006 में पहली बार तीनों देशों के शीर्ष नेताओं ने औपचारिक रूप से मुलाकात की। इसके बाद 2007 में दिल्ली में RIC के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक राजनीति में सामंजस्य जैसे विषयों पर चर्चा की गई। समय के साथ यह समूह केवल 3 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक तरह से विश्व राजनीति में नई धुरी का संकेत दिया। चूंकि रूस, भारत और चीन तीनों ही दुनिया की बड़ी आबादी, विशाल बाजार, प्राकृतिक संसाधन और सैन्य शक्ति वाले देश हैं, इसलिए जब ये मंच पर एक साथ आते हैं तो यह केवल 3 राष्ट्रों का मेल नहीं होता, बल्कि दुनिया की लगभग 40% आबादी और एक बड़ी आर्थिक राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व होता है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और हाल के वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को यह धुरी असहज करती है, क्योंकि यह उनके एकाधिकारवादी दबदबे को चुनौती देती है। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी वाले RIC को आज केवल कूटनीतिक संवाद का मंच नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है, जो पश्चिम की शर्तों पर चलने वाली विश्व व्यवस्था की जगह समानता, बहुध्रुवीयता और आपसी सहयोग पर आधारित नई व्यवस्था की मांग करता है। यही वजह है कि मंच पर 3 देश खड़े होते हुए भी असल में यह आधी दुनिया की आवाज और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख रहे थे राजनामा टीवी और खबरों के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। My name is Mohammad Salim. My college name is Chandigarh Vidya Jyoti University and my course name DUOC SCM. फाइनल ईयर्स का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज का लॉर्ड एंड स्किन के थ्रू मैं KFC में जॉब करता हूँ। जो सैलरी आती है मैं फी अपने इजिली दे पाता हूँ। थैंक यू। आओ हीरालाल, कैसे हो? बाबूजी, जब मेरा बेटा है दीपक, इसने +2 कर लिया है, मैं काम पे साथ ले आया हूँ। बाबूजी, काम सीखेगा तो कोई पैसा कमाएगा। क्यों भी दीपक, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? पढ़ने का मन तो है, मगर पापा कहते हैं कि पैसे नहीं है फीस के लिए। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। विद्या ज्योति चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और काम भी देते हैं। जो बच्चा काम करके अपनी फीस खुद निकालता है। बाबूजी, जब बता के तो आपने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दिया। मैं दीपक को भी भेजूंगा, इसके छोटे भाई बहनों को और इसके दोस्तों को भी भेजूंगा विद्या ज्योति में पढ़ने के लिए। अरे अभी ये पेचकस नहीं, अब विद्या ज्योति वाले तेरे को कंप्यूटर सिखाएंगे। हीरा जी, अब इसे विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी के पास ले जाओ। आजा बेटवा। आपकी वजह से अब हम पढ़ भी पाएंगे और साथ में मनपसंद फील्ड में काम भी कर पाएंगे। प्रोफेशनल कोर्स करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चंडीगढ़ विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी लेकर आया है 30 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। 100% प्लेसमेंट के साथ चंडीगढ़ विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कोर्सेज। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जैसे जर्नलिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और डिग्री करके जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट या फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो चंडीगढ़ विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। मेडिकल साइंस में भी डिप्लोमा और डिग्री कर सकते हैं। विजय इंडियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा डिफेंस ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट और ग्लोबल करियर बनाने के लिए आज ही चंडीगढ़ विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क करें।